नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्कूल गाइडेंस में। आज का हमारा ये सेकंड पार्ट है फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था कि फ्रेजल वर्ब्स के निर्माण का प्रोसेस कैसे होता है। किसी वर्ब के अंदर एडवर्ब या प्रीपोजिशन लगाने से एक फ्रेजल वर्ब बन सकती है जिसका एक डिफरेंट मीनिंग होता है। तो आज 12th क्लास के सिलेबस में जो हमारे 7 फ्रेजल वर्ब्स है टोटल, उनमें से फर्स्ट ब्रेक से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रेक से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब्स बन सकते हैं उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने 6 टाइप्स देखेंगे आज। ब्रेक डाउन, ब्रेक इन, ब्रेक आउट, ब्रेकअप, ब्रेक इनटू और ब्रेक अवे। इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे जो बार बार एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो आज की हमारी जो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रेक से रिलेटेड जो है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन के दो यूज मोस्टली बार बार एग्जाम्स में भी पूछे जाते रहे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट यूज है वो है टू स्टॉप वर्किंग, यानी काम करने से बंद कर देना। और किसका? यूज्ड फॉर मशीन्स और व्हीकल्स, यानी यानी कि कोई मशीनरी है या फिर कोई व्हीकल है, वो काम करते करते बंद कर दे, उसका फेलियर हो जाए मशीनरी का, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? ब्रेक डाउन का। इसके लिए हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। माय कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे, अर्थात हाईवे पर गाड़ी चलते चलते बंद हो गई, तो उस मशीनरी ने काम करना बंद कर दिया और इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं ब्रेक डाउन का। और ये पास्ट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब अपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर ली, ब्रोक डाउन। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है द टेलीफोन सिस्टम हैज़ ब्रोकन डाउन। तो टेलीफोन सिस्टम जो पूरे देश में एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करता है, तो वो सिस्टम यदि फेलियर होता है तो उसके लिए ब्रोकन डाउन वर्ब का हमने यूज़ किया है कि हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसी को कॉल नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ क्योंकि हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इस प्रकार से हम ब्रोक डाउन का यूज़ करते हैं किसी मशीनरी के फेलियर के लिए। इसका दूसरा यूज़ क्या है? टू लूज इमोशनल कंट्रोल। इसके लिए इमोशनल कंट्रोल यदि कोई खो दे तो उसके लिए भी ब्रेक डाउन का यूज़ करते हैं कि किसी विपरीत परिस्थितियों में किसी को कोई बहुत भारी दुख हो जाए, हौसला टूट जाए, तो उसके लिए भी हम ब्रेक डाउन का यूज़ करते हैं। शी ब्रोक डाउन इन टीयर्स व्हेन शी हर्ड दी सैड न्यूज़। जब उसने वो बुरी न्यूज़ सुनी तो वो उसके आंसू बहने लगी और उसने इमोशनल कंट्रोल खो दिया। तो इस अर्थ में भी हम ब्रेक डाउन का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार के एग्जाम्पल, ही ब्रोक डाउन आफ्टर हिज फादर्स डेथ। अपने पिताजी की डेथ के बाद वह टूट गया या उसने हौसला हार दिया। तो इस प्रकार से ब्रेकडाउन के दो यूज देखते हैं, टू स्टॉप वर्किंग ऑफ ए मशीनरी और व्हीकल्स, या फिर टू लूज इमोशनल कंट्रोल। इसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे लिए ब्रेकअप। ब्रेकअप भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब जो बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती रही है, और ये आजकल हम सुनते भी है वर्ड बार बार, टू एंड ए रिलेशनशिप। तो इसका जो एक मेन यूज है वो तो यूज किया जाता है टू एंड ए रिलेशनशिप, किसी के रिलेशन में कोई ब्रेकअप हो जाए। जैसे जेनी एंड जॉर्ज है ब्रोकन अप, यानी जेनी और जॉर्ज का जो रिलेशन है वो समाप्त हो गया। दूसरा, दियर मैरिज हैज ब्रोकन अप लास्ट ईयर। तो ये कोई दूसरा एग्जांपल है कि उनकी मैरिज, कोई भी दो व्यक्ति हैं और उनकी मैरिज अब पिछले साल समाप्त हो गई, यानी उनका रिलेशनशिप है वो समाप्त हो गया। तो यहाँ पर भी हमने ब्रोकन अप का यूज किया, ब्रेकअप का। इसका दूसरा यूज है टू डिवाइड ए लार्ज ऑब्जेक्ट और रिपोर्ट इनटू स्मॉलर पार्ट्स, यानी कोई बड़ी चीज़ है जिसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना हो, तो उसके लिए भी हम ब्रेकअप का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी नीडेड टू ब्रेकअप द रिपोर्ट इनटू सेवरल सेक्शंस फॉर क्लैरिटी, कि उसे उस रिपोर्ट को अनेक छोटे छोटे सेक्शंस में बांटना पड़ा, तोड़ना पड़ा, किसके लिए? फॉर क्लैरिटी, एकदम स्पष्ट रूप से समझने के लिए। तो यहाँ ब्रेकअप का यूज़ किया हम एक लार्ज ऑब्जेक्ट को स्मॉलर पार्ट्स में बांटने के लिए। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है द शिप ब्रोक अप ऑन द रॉक्स, यानी शिप कोई जहाज़ थी वो रॉक से टकरा के, चट्टानों से टकरा करके छोटे छोटे पार्ट्स में बंट गई, टूट गई, तो उसके लिए भी हमने ब्रेकअप का यूज़ किया। तो इस प्रकार ब्रेकडाउन की तरह ब्रेकअप के भी दो यूज़ है, एक तो है टू एंड ए रिलेशनशिप और दूसरा है टू डिवाइड ए लार्ज ऑब्जेक्ट इनटू स्मॉलर पार्ट्स। इसके बाद तीसरी फ्रेजल वर्ब्स ब्रेक से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो, वो है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का
जो मेन यूज़ किया जाता है वो है टू एंटर ए बिल्डिंग फोर्सफुली, टू ओपन ए कार ETC बाई फोर्स, यानी किसी बिल्डिंग में फोर्सफुली या इलीगल रूप से घुसना हो, कोई चोर वगैरह चोरी करने के लिए, लूटमार के लिए, सेंधमारी के लिए, तो उस अर्थ में हम यूज़ करते हैं ब्रेक इनटू का। फॉर एग्जांपल द थीव्स ब्रोक इनटू द स्टोर, यानी जो चोर थे उन्होंने स्टोर के अंदर सेंधमारी की एंड स्टॉल द ज्वेलरी, और वहाँ से जो भी ज्वेलरी थी उसको चुरा लिया। दूसरा एग्जांपल, वी हैड आवर कार ब्रोकन इनटू लास्ट वीक, कि पिछले सप्ताह हमें हमारी कार में ज़बरदस्ती अंदर घुसना पड़ा, हो सकता है वो ऑटो लॉक हो गई हो, उसकी की नहीं मिली हो, तो इस प्रकार से कार के शीशे वगैरह तोड़ करके अंदर जाना पड़ा। तो ये फोर्सफुली जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि किसी जगह पर एंटर करना हो और वो भी फोर्सफुली, तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, ब्रेक इनटू का। और ब्रेक इनटू का एक और जो यूज़ पूछा जाता है कई बार, टू बिगिन लाफिंग सिंगिंग ETC सडनली, यानी अचानक से ही कोई हम एक नई गतिविधि करना चालू कर दें किसी एक सीन को देख करके, तो वहाँ पर भी ब्रेक इनटू का यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल एज द जोकर अपीयर्ड, कि जैसे ही जोकर अपीयर हुआ लोगों के सामने, द क्राउड ब्रोक इनटू ए लाफ्टर, तो जो भी भीड़ थी वहाँ पर वो हंसने लगी अचानक से। तो इस प्रकार की जो एक सडन फीलिंग आती है तो उसके लिए भी हम ब्रेक इनटू का यूज़ करते हैं। मोस्टली ये जो एंटर फोर्सफुली वाला ये जो यूज़ है वो बार बार पूछा जाता है इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे लिए ब्रेक से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब, ब्रेक इन। ब्रेक इन का भी सेम यूज़ ब्रेक इनटू की तरह जो फर्स्ट यूज़ है टू एंटर ए बिल्डिंग फोर्सफुली, तो बिल्कुल सेम यूज़, ब्रेक इनटू की जगह ब्रेक इन का भी कई बार यूज़ कर दिया जाता है। द थीव्स ब्रोक इन द स्टोर एंड स्टॉल द ज्वेलरी, सेम वही एग्जांपल है, तो इसमें हम ब्रोक इनटू की जगह ब्रोक इन भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा इसका एग्जांपल, जैसे द ब्रेगलर्स ब्रोक इन थ्रू द किचन विंडो, तो ब्रेगलर्स किचन की विंडो के थ्रू घर के अंदर घुस गए, तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। तो सेम यूज है ये ब्रेक इन और ब्रेक इन टू का, लेकिन इस ब्रेक इन का एक और यूज है जो बार बार पूछा जाता है, ज़्यादातर ये बड़ा यूज इसका पूछा जाता है, टू इंटरप्ट और डिस्टर्ब समथिंग, कि कहीं पर इंटरप्ट करना हो, बीच में हस्तक्षेप करना हो, डिस्टर्ब करना हो किसी को, तो उसके लिए भी ब्रेक इन का यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई डिडंट डू इट, मैंने ये नहीं किया, सी ब्रोक इन, और वह ये बीच में बोल पड़ी, किसी का वार्तालाप चल रहा है और बीच में किसी को बोलना पड़ गया कि मैंने ये सब नहीं किया, तो ब्रेक इन का यूज यहाँ किस लिए हुआ है, टू इंटरप्ट, बीच में हस्तक्षेप करने के लिए। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, ही लॉन्ग्ड टू ब्रेक इन ऑन दियर कॉन्वर्जेशन, कि उसकी बहुत इच्छा थी, लॉन्ग्ड का यह मीनिंग क्या है, बहुत इच्छा होना, और किस लिए, टू ब्रेक इन, बीच में हस्तक्षेप करने के लिए जब कोई दो लोग बातचीत कर रहे हैं, बट डिडंट वांट टू अपीयर र्यूड, लेकिन वो असिस्ट नहीं होना चाहता था, तो इस प्रकार से ब्रेक इन का यूज़ किया जाता है किसी को इंटरप्ट करने के लिए या फिर डिस्टर्ब करने के लिए, तो ब्रेक इन का ये वाला यूज़ ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे लिए ब्रेकआउट। ब्रेक से रिलेटेड पांचवी फ्रेजल वर्ब है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रेकआउट, और इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, टू स्टार्ट सडनली, और वो भी कैसी, एक अनप्लीजेंट इवेंट्स, कोई अप्रिय घटना और अचानक से शुरू हो जाए और फिर तेजी से फैल जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेकआउट का। इस प्रकार से एक अभी क्या क्या हो सकता है, ऑफ वॉर, फायर, एपिडेमिक और अदर अनप्लीजेंट इवेंट्स, कोई युद्ध छिड़ गया, कहीं पर आगजनी हो गई, कहीं पर कोई महामारी फैल गई, जिस प्रकार से थोड़े टाइम पहले कोरोना एक महामारी आई थी जो दुनिया भर में फैल गई थी, तो इस प्रकार की कोई महामारी अचानक से फैल जाए तो उसके लिए भी ब्रेकआउट का यूज़ करते हैं। आगजनी हो जाए कहीं पर कोई युद्ध छिड़ जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए अचानक से, कोई दंगे हो जाए, तो उसके लिए भी ब्रेकआउट का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939, यानी 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, तो इस प्रकार की चीज़ के लिए भी ब्रेकआउट का यूज़। उसी प्रकार फायर ब्रोक आउट ड्यूरिंग द नाइट, यानी रात के दौरान कहीं पर आग लग गई, तो इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना अचानक से शुरू हो जाए और फिर तेजी से फैलने लगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्रेकआउट का। इसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे लिए ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब है टू एस्केप, कहीं से बच करके निकल जाना, वो कहाँ से, टू गेट आउट ऑफ ए प्लेस स्पेशली ए प्रिजन और ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी जेल से, कैद से, या कोई बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसा हुआ है और वहाँ से
कोई भाग जाए, बच कर निकल जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्रेक अवे का। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिजनर्स प्लान्ड टू ब्रेक अवे दियर सेल्स, कि कुछ कैदी थे, उन्होंने अपनी सेल्स में से भागने के लिए प्लानिंग की थी। इसी एग्जाम्पल एक और है, द थीफ ब्रोक अवे फ्रॉम हिज गार्ड्स लास्ट नाइट, पिछली रात को जो चोर था वो अपने गार्ड से छुटा करके भाग गया, एस्केप हो गया, तो उसके लिए हम ब्रेक अवे का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार हमने आज ब्रेक से रिलेटेड 6 यूजेज देखे हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेज है जो बार बार एग्जाम्स में आते रहे हैं। 12th के एग्जाम्स में तो आते ही हैं, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये यूज़ ब्रेक से रिलेटेड बार बार पूछे जाते रहे हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द मिलेगा। धन्यवाद।